नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आज बिहार आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें, गया में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी जनसभा होनी है। 3 बजे अमित शाह गुरारू पहुंचेंगे। गया एयरपोर्ट से सीधे अमित शाह गुरारू जाएंगे, जहां वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। गुरारू के सर्वोदय विद्या मंदिर परिसर में चुनावी सभा करेंगे। अमित शाह के आगमन को लेकर पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। औरंगाबाद लोकसभा में पड़ता है गया का गुरारू प्रखंड। एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए अमित शाह आज बिहार आने वाले हैं। आपको बता दें, औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह एनडीए के प्रत्याशी हैं और गया से जितन राम मांझी एनडीए के प्रत्याशी हैं। और आपको ये भी बता दें कि पहले चरण में 19 अप्रैल को दोनों ही लोकसभा सीट औरंगाबाद और गया में चुनाव होने वाला है और दोनों को साधने की तैयारी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। और इसीलिए आज वो गया के गुरारू पहुंचने वाले हैं, जहां एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 चुनावी सभा के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा होने जा रहा है। आज गया के गुरारू पहुंचने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आपको पता है, इससे पहले जब पीएम मोदी चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए जमुई और नवादा पहुंचे थे तो अलग सा उत्साह सभी कार्यकर्ताओं में था। साथ ही साथ भारी संख्या में लोग सुनने के लिए पहुंच रहे थे। आज जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं तो क्या कुछ मंच से बड़ी बातें वो करेंगे, सबकी नजर होगी। इसी बीच हम आपको बता दें, औरंगाबाद में किन के बीच होने जा रहा है मुकाबला। तो देखिए, सुशील कुमार सिंह बीजेपी से प्रत्याशी हैं और आरजेडी प्रत्याशी अभय कुशवाहा आमने सामने हैं। तो वहीं गया लोकसभा सीट पर जितन राम मांझी एनडीए प्रत्याशी है। हम कोटे से तो आरजेडी के कुमार सर्वजीत यहां इनको टक्कर देने वाले हैं। तो इन दोनों के बीच होने जा रहा है कड़ा मुकाबला। बिहार के 4 लोकसभा सीट जहां पहले चरण में मतदान होने वाला है, उनमें से गया और औरंगाबाद की सीटें भी हैं। बढ़ते आगे तो विधानसभा की सदस्यता से बीमा भारती का इस्तीफा मिल गया है। निर्वाचन आयोग को इसकी जानकारी भी दे दी गई है। यानी रुपौली विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव होगा। रुपौली सीट से ही बीमा भारती विधायक थी, जेडीयू छोड़कर अब वो आरजेडी में शामिल हो गई हैं। बीमा भारती को आरजेडी ने पूर्णिया लोकसभा सीट से टिकट भी दे दिया है। पूर्णिया लोकसभा सीट से इस बार वो चुनाव भी लड़ रही हैं और उन्होंने रुपौली विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अब रुपौली विधानसभा पर भी उपचुनाव होंगे। तो आपको बता दें कि हाल ही में जेडीयू को छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई हैं बीमा भारती। आपको याद होगा, फ्लोर टेस्ट के दरमियान भी बीमा भारती नहीं पहुंची थी और उसके बाद से ही इन पर नजर थी और इन्होंने फिर जेडीयू को छोड़कर आरजेडी ज्वाइन कर लिया। और साथ ही साथ इस बार पूर्णिया लोकसभा सीट से आरजेडी की प्रत्याशी हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। और इनके सामने कौन कौन से लोग हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो पूर्णिया लोकसभा सीट से संतोष कुशवाहा जेडीयू के प्रत्याशी हैं। बीमा भारती आरजेडी से यहाँ प्रत्याशी हैं और पप्पू यादव निर्दलीय यहाँ से ताल ठोक रहे। त्रिकोणीय मुकाबला पूर्णिया लोकसभा सीट पर होने जा रहा है। लेकिन खबर आपको बता दें कि रुपौली विधानसभा सीट से विधायक थी, इन्होंने इस्तीफा दिया है, अब वहां उपचुनाव होना है। तो लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा, जैसे कि हमने आपको बताया। और यहां पर 3 उम्मीदवार ताल ठोकते नजर आएंगे। और इसी बीच आपको बता दें, बड़ी खबर, आरजेडी के नए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। आरजेडी ने 22 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई उम्मीदवारों का नाम पहले ही हो गया था। नए उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो मधुबनी से अली अशरफ फातमी चुनाव लड़ेंगे। शिवहर से रितु जायसवाल को टिकट दिया गया है। हाजीपुर से शिव चंद्र राम मैदान में उतारे गए हैं। तो वैशाली से मुन्ना शुक्ला को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। मधेपुरा लोकसभा सीट से कुमार चंद्रदीप चुनाव लड़ेंगे। तो सीतामढ़ी से अर्जुन राय उम्मीदवार होंगे। अररिया लोकसभा सीट से शहनवाज आलम को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो सुपौल से चंद्रहास उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके साथ ही देखने वाली बात यह भी है कि सिवान से आरजेडी ने अभी तक पत्ता नहीं खोला है, लेकिन इस लिस्ट में सिवान के प्रत्याशी का नाम शामिल नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि अवध बिहारी चौधरी यहां पर थोड़े सक्रिय नजर आ रहे हैं
और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि जिन जिन लोकसभा सीटों को लेकर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है वहां किनसे मुकाबला होने जा रहा है। मधुबनी का संग्राम, तो अशोक यादव बीजेपी से उम्मीदवार हैं, आरजेडी से अली अशरफ फातमी, इन दोनों के बीच होगी कड़ी टक्कर। शिवर लोकसभा सीट की बात करें, लवली आनंद जेडीयू की प्रत्याशी है, यहाँ आरजेडी से रितु जायसवाल को कैंडिडेट बनाया गया है। इन दोनों के बीच यहाँ मुकाबला देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सारण लोकसभा सीट जो हॉट सीट है, राजीव प्रताप रूडी बीजेपी से कैंडिडेट हैं, तो इनके सामने रोहिणी आचार्य हैं, आरजेडी से वीणा देवी एलजेपीआर से वैशाली उम्मीदवार बनाई गई हैं, तो आरजेडी से मुन्ना शुक्ला यहां ताल ठोकने वाले हैं। हाजीपुर का संग्राम, चिराग पासवान एलजेपीआर के प्रत्याशी हैं, तो आरजेडी से शिव चंद्र राम इन्हें टक्कर देते हुए नजर आएंगे। प्रदीप सिंह बीजेपी प्रत्याशी और आरजेडी से शाहनवाज आलम को टिकट दिया गया है। इन दोनों के बीच होगा अररिया में बड़ा मुकाबला। मधेपुरा लोकसभा सीट पर दिनेश चंद्र यादव जेडीयू से प्रत्याशी है, तो आरजेडी से कुमार चंद्रदीप को उतारा गया है। इन दोनों के बीच दिलचस्प लड़ाई मधेपुरा में देखने को मिलेगी। सुपौल का संग्राम भी अब आप समझिए, दिलेश्वर कामत वर्सेस आरजेडी प्रत्याशी चंद्रहास चौपाल होने जा रहा है। इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला यहां देखने को मिलेगा। तो आरजेडी ने जिन जिन उम्मीदवारों के नाम बताए हैं एक एक करके हम आपको बताते हैं, तो एक एक करके वो तस्वीर के जरिए हम आपको समझाते हैं। तो देखिए, अली अशरफ फातमी आरजेडी से मधुबनी के उम्मीदवार बनाए गए। मधुबनी के लिए आरजेडी ने अली अशरफ फातमी को उम्मीदवार बनाया है। वैशाली लोकसभा सीट से आरजेडी ने मुन्ना शुक्ला को उम्मीदवार बना दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगली लोकसभा की सीट की बात करें जहां से कैंडिडेट घोषित किया गया। शिवर से आरजेडी ने रितु जायसवाल को प्रत्याशी बनाया है और रितु जायसवाल जो है वो टक्कर देंगी लवली आनंद को। इसके साथ ही हाजीपुर लोकसभा सीट की बात कर ले जहां चिराग पासवान ताल ठोक रहे हैं, तो आरजेडी ने शिवचंद्र राम को उनके सामने उतारा है। अगली लोकसभा की सीट है मधेपुरा, यहां से आरजेडी ने प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप को चुनावी मैदान में उतारा है, इन्हें कैंडिडेट बनाया है। आगे हम बढ़ते हैं, अररिया लोकसभा की सीट से शाहनवाज आलम को आरजेडी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही ये आप देखिए, गया से कुमार सर्वजीत, जमुई से अर्चना रविदास, बांका से जयप्रकाश, ये पहले से ही जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई थी आरजेडी की तरफ से, वो हम आपको बता रहे हैं। लगभग अपने सभी उम्मीदवारों के लिस्ट को जारी कर दिया है आरजेडी ने। और हाजीपुर से देखिए, हम एक एक करके आपको बता रहे हैं कौन कौन सी सीट जिस पर आरजेडी कैंडिडेट हैं और वहां से उम्मीदवारों का जो ऐलान किया गया है वो हम आपको बताएं। कुछ उम्मीदवारों के नाम पहले ही जारी कर दिए गए थे और कुछ के अभी जारी किए गए हैं। गया से कुमार सर्वजीत को, जमुई से अर्चना रविदास को उम्मीदवार बनाया है, तो नवादा से श्रवण कुशवाहा है, बांका से जयप्रकाश यादव है, पूर्णिया से बीमा भारती हैं। और आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें, दरभंगा से ललित यादव को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। और इसके साथ ही सारण लोकसभा सीट से डॉक्टर रोहिणी आचार्य यहां से चुनाव लड़ रही हैं, लालू प्रसाद की बेटी हैं, और दरभंगा से ललित यादव हैं। हाजीपुर से शिवचंद्र राम को बनाया गया है, सीतामढ़ी से अर्जुन राय हैं, वाल्मीकि नगर से दीपक यादव को उम्मीदवार बनाया गया है, उजियारपुर से आलोक कुमार मेहता है, मधेपुरा से कुमार चंद्रदीप हैं। और इसके साथ ही आरजेडी ने अपने सभी उम्मीदवारों के नाम जो है वो घोषित कर दिए हैं। एक एक करके हम आपके स्क्रीन पर भी वो लोकसभा की सीट बता रहे हैं और आरजेडी ने किसे उम्मीदवार बनाया है उनके नाम आपको बता रहे हैं, जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि लिस्ट के जरिए सबके नाम बता दिए गए हैं। सीतामढ़ी से अर्जुन राय, वाल्मीकि नगर से दीपक यादव को उम्मीदवार आरजेडी ने बनाया है। और उम्मीदवारों की घोषणा के साथ साथ तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार अभियान में भी लगातार जुटे हुए हैं। तेजस्वी यादव की चुनावी जनसभा आज होने जा रही है। आज तीन जगह चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। गया, औरंगाबाद और जमुई में उनकी जनसभा होने वाली है। इन तीनों ही लोकसभा सीट पर पहले फेज में वोटिंग होनी है और इसी के तहत ये जनसभा औरंगाबाद के रफीगंज में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, तो गया के फतेहपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। जमुई के सोनो भी जाने वाले हैं तेजस्वी यादव, जहां चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, गया में कुमार सर्वजीत के समर्थन में प्रचार करने वाले हैं, औरंगाबाद में अभय कुशवाहा के समर्थन में प्रचार होगा, जमुई में अर्चना रविदास के समर्थन में प्रचार प्रसार किया जाएगा। किनके बीच होने जा रहा है मुकाबला, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। तो जमुई का महासंग्राम, जहां अरुण भारती वर्सेस आरजेडी से अर्चना रविदास होने जा रहा है। इसके साथ ही गया लोकसभा सीट पर जितन राम मांझी वर्सेस कुमार सर्वजीत होने जा रहा है। और आगे औरंगाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से सुशील कुमार सिंह बीजेपी कैंडिडेट हैं और आरजेडी से अभय कुशवाहा।
और चुनावी भागदौड़ और व्यस्तता के बीच तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर में भोजन करते हुए दिखे हैं और इस दौरान मछली खिलाने के लिए तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को धन्यवाद दिया है। और हम लोग प्रचार किए हैं और प्रचार करने के बाद हम लोगों को यही 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। 1 कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। तो मुकेश जी को हम धन्यवाद देते हैं कि मछली खिलाया आगे इन्होंने। मछली कौन सा है, मछली कौन सा खा रही बताएंगे। नमस्कार साथियों, ये मछली जो है खास करके मिथिलांचल में कोसी में पाया जाता है। इसका नाम है चेचरा और मजबूती से हम लोग प्रचार कर रहे हैं और वही थोड़ा सा समय मिलता तो वही हम लोग का लंच हेलीकॉप्टर से ही हो जा रहा है। और प्याज, मछली और मिर्ची, ये सारी चीज, नमक है, सारी चीज हम लोग खा रहे हैं। और खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे। लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के एनडीए प्रत्याशी गिरिराज सिंह इन दिनों लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं और गिरिराज सिंह ने तेघड़ा विधानसभा में आयोजित एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। इस दौरान गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है, साथ ही पीएम मोदी की तारीफ करते हुए लोगों को उनके काम से अवगत कराया। इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा कि वो तो परिवारवाद से ही बाहर नहीं निकल रहे और वहीं तेजस्वी यादव पर भी पलटवार करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार पर सवाल उठाने का कोई फायदा नहीं है, लोग अपना मन बना चुके हैं। अपने मन मियां मिट्ठू बने और बिहार की जनता ने तय कर ली है कि नरेंद्र मोदी के झोली में 40 की 40 सीटें जाएगी। बड़बोलापन समाप्त करें। दादा, आज पप्पू यादव पे भी कांग्रेस के प्रमुख ने तंज कसा है और कहा कि वो पूर्णिया की सीट को लेकर खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस, आरजेडी ये लोगों को यूज करते हैं और यूज एंड थ्रो उनका है, उसी में ये सारी खेल हो रहा है। शेखपुरा में गुलाबी प्याज का उत्पादन करने वाले किसान लोकसभा चुनाव में वोट करने के लिए काफी उत्साहित दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में किसान गुलाबी प्याज को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शेखपुरा का टाल क्षेत्र जो जमुई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आता है, जहां किसान बड़े पैमाने पर गुलाबी प्याज का उत्पादन करते हैं, लेकिन विदेशों में प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगने के कारण किसान सस्ते दाम में प्याज को बेचने के लिए मजबूर हैं। देखिए गुलाबी प्याज पर संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। जमुई संसदीय क्षेत्र का इस शेखपुरा विधानसभा का टाल क्षेत्र का इलाका है, जहां बड़े पैमाने पर गुलाबी प्याज की उपज हुई है और ये गुलाबी प्याज के नाम से मशहूर भी ये इलाका है, जहां का उत्पादित प्याज बांग्लादेश, नेपाल कई जगह जाता था, लेकिन इन दिनों बंद है। चूँकि निर्यात बंद कर दिया गया, जिसके कारण सस्ते दामों में। पंडित, कहाँ घर है? घाट कुसुमा। क्या प्याज बड़े पैमाने पर उपजा है? बहुत सर, बहुत प्याज तो यहाँ पैमाना पूरा टाल क्षेत्र में ही प्याज उपजता है। इस बार चुनाव है, क्या करिएगा आप लोग? क्या लाभ कुछ मिला है क्या? कुछ भी लाभ नहीं मिला। किसान का पहले जो 4 साल पहले का था, या अब उस रेट में अब बिक रहा है। वोट देना है ना इस बार? हाँ देंगे सब, काहे न देंगे। बाकी कुछ तो देवे नहीं करो अखिन सरकार की हाजिरी भाई दिए, जरी ध्यान दिए जरी गरीब लोग पर। हम सब मजूरी करो ही है तो खा ही है, नहीं करवे तो भूखल बाल बच्चा रहते। मतदान केंद्र पर जाएंगे, वोट भी देंगे, लेकिन उसके पहले जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार से साफ कर लेना चाहते हैं कि हमारे प्याज का कीमत का निर्धारण होना चाहिए सरकारी स्तर पर, ताकि हमारी स्थिति में सुधार हो सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। कटिहार में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी एनडीए के प्रत्याशी दुलाल चंद्र गोस्वामी के प्रचार में कटिहार पहुंचे। कटिहार के कोरिया टोली मोहल्ले में अशोक चौधरी ने लोगों को संबोधित किया और एनडीए गठबंधन को पंच पांडव की सेना बताया। साथ ही किसकी क्या भूमिका है ये भी बता दिया।
हमारे साथ मनोज यादव जी हैं, ये बांका से। और उसी आरक्षण का जो बिहार था उस शासन को याद कीजिए। अगर भूल चूक में कोई नाराजगी में कोई गलती करिएगा तो फिर से वही शासन आएगा, और जब वो शासन आएगा तो फिर जो परिस्थितियां थी बिहार में वही परिस्थितियां लौटेगी। इसीलिए मोदी जी और नीतीश जी का राम लक्ष्मण का जोड़ी है, इसको ताकत दीजिए और इस चुनावी महाभारत में 5 पांडव जिधर हैं उनको ताकत देने का काम कीजिए। हम 5 पांडव चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, ये 5 पांडव हैं बिहार के चुनावी महाभारत में, और इस पांडव के साथ खड़े रहिए। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।